you give me permission to start our morning math assembly by loud clapping. अभी जो यह गणितीय सदन का आयोजन किया गया है, इसका मुख्य लक्ष्य संख्याओं के प्रति आपकी रुचि में वृद्धि करने के लिए, संख्याओं के प्रति प्रेम को पैदा करने के लिए, संख्याओं के प्रति दीवाना बनने के लिए, संख्याओं के प्रति दीवानगी को पैदा करने के लिए हमने इस सदन में जिस विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वह है पैलिंड्रोमिक नंबर की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं, सम स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ पैलिंड्रोमिक नंबर। अब तक हमने पैलिंड्रोमिक नंबर के बारे में, पैलिंड्रोमिक वर्ड के बारे में, पैलिंड्रोमिक सेंटेंस के बारे में क्या जाना कि वैसे संख्या, वैसे शब्द समूह जिसके दोनों तरफ से पढ़ने के बाद शब्द का अर्थ में परिवर्तन नहीं आता है, न शब्द के उच्चारण में परिवर्तन आता है। संख्याओं की बात किया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। फिर हमने यह समझा कि पैलिंड्रोमिक नंबर्स के अंतर्गत हम सिर्फ पूर्ण संख्या के बारे में बात करते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में हम बात करते हैं। इतना तो हम समझ गए हैं। अब आइए पैलिंड्रोमिक नंबर के कुछ महत्वपूर्ण गुणों के बारे में समझें। तो यहाँ महत्वपूर्ण गुणों के बारे में हमको समझना है। समझना की मतलब आप अपनी ओर से बहुत सारे ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस करेंगे मेरे निगरानी में, जहाँ पर बहुत सारे परिणाम आएंगे। उस परिणाम, एकत्रित परिणाम के द्वारा हम सब मिलजुल करके हम निर्णय लेंगे कि ऐसे परिणाम प्राप्त करने के बाद हमारा स्वाभाविक रूप से उसके बारे में निर्णय क्या आना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं गणितीय तथ्य। अर्थात यहाँ पर गणितीय तथ्य की जानकारी सीधे आपको न दे करके आपके सामने आवश्यक परिस्थितियां का निर्माण करते हैं, जिसमें आपका अंतर्ज्ञान उस तथ्य के बारे में स्वयं निर्णय ले सके कि यह तथ्य सही है अथवा गलत। चलिए, तो मैं इसको मिटा देता हूं। तो हमारा यह बहुत ही महत्वपूर्ण सदन है। इस महत्वपूर्ण सदन में हम गणित के वैसे विषय शामिल करते हैं जिससे हमारा गणित के प्रति अभिरुचि और बढ़ जाता है। गणित में एक नंबर थ्योरी है, संख्या सिद्धांत। संख्या सिद्धांत मूलतः नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में बहुत सारे बात करता है। तो आइए हम लोग उसी उद्देश्य के तहत पैलिंड्रोमिक नंबर की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को हम रियलाइज करें गतिविधि के द्वारा। चलिए, पहला तो हमें गतिविधि यह करना है कि कोई भी संख्या लिखनी है, तुम स्वतंत्र हो, 1 अंक को, 2 अंक को, 3 अंक को, 4 अंक को, जो भी स्वतंत्र हो। और फिर उनको अंकों को पलट करके फिर उनके साथ जोगफल ज्ञात करना है और परिणाम को देखना है कि पैलिंड्रोमिक मिलता है अथवा नहीं मिलता। तो पैलिंड्रोमिक नंबर क्या है, इसको डिफिनेशंस को एक बार फिर फ्रेश कर दिया जाए। एन इंटीजर दैट रिमेन्स द सेम व्हेन इट्स डिजिट्स आर reversed, that reads identically forward and backward. Okay, such numbers are called palindromic numbers. So
यहाँ पर एक हमको एक गतिविधि करना है। कोई भी हम संख्या लिखे, जैसे कोई लिख दिया 262, कोई लिख दिया 39, कोई लिख दिया एक अंक का ही, नो प्रॉब्लम। अंकों को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा बोलो। समझो कि एक स्ट्रिंग में बैठा हुआ है 262 और स्ट्रिंग को घुला दिए तो भी क्या मिलेगा 262, 262। और यहाँ पर आपको जोड़ना है, ओके। यहाँ पर भी इस अंक को उलट करके जोड़ना है। ये तो एक अंक की है इसलिए वही सेम अंक मिलेगा। तो इस तरह से हमको देखना है कि पैलिंड्रोमिक नंबर मिलता है अथवा नहीं मिलता है। तब उसके बाद हम निष्कर्ष निकालेंगे कि पैलिंड्रोमिक नंबर्स के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण जो निर्णय होगा उसके बाद हम लोग लेंगे। पहले हम देखते हैं कि ये पॉसिबल होता है अथवा नहीं है। तो प्रक्रिया क्या है, किसी संख्या को लिखना फर्स्ट, सेकेंड उसके पलटने से प्राप्त संख्या को लिखना, थर्ड इनके योगफल को ज्ञात करना। यदि योगफल पैलिंड्रोमिक नहीं है तो इस प्रक्रिया को पुनः आगे की ओर बढ़ाना, फिर अगली बार उसके अंकों को पलट करके उसके साथ जोड़ेंगे और तब तक जोड़ते चले जाएंगे जब तक हमें पैलिंड्रोमिक नंबर प्राप्त नहीं होता है। जरा देखते हैं क्या होता है। तो यह तो हमारा उदाहरण था। इसे तुम स्वतंत्र हो, एक अंक, दो अंक, तीन अंक, चार अंक, पांच अंक का कोई संख्या लिखो, अंकों को पलटो, उसके साथ योग करो और योगफल के रूप में देखो पैलिंड्रोमिक नंबर है अथवा नहीं है। ओके, आओ सबको लिखेगा एक उदाहरण, क्योंकि यहाँ आपका अनुभव के द्वारा ही इस तथ्य को स्वीकार किया जाना चाहिए। आपका अंतर्ज्ञान को अनुमति मिलनी चाहिए कि यह बात सत्य है। बिकॉज यू आर क्रिएटर ऑफ योर ओन नॉलेज। यहाँ पर विच ऑपरेशंस यू आर गोइंग टू डू, तो वह साइन जरूर लगाया करो। फटाफट करो, इतना देर नहीं, इतना देर नहीं भाई, इतना देर नहीं। हाँ चलो, अच्छा चलिए, ये लिए 45, ये लिए 4,56,700, इसको अंकों को पलटा तो यहाँ का हुआ 9,87,600। इनका योगफल में क्या प्राप्त हुआ 14,54,400, जो पैलिंड्रोमिक नंबर नहीं है। तो इनके अंकों को फिर पलटा तो कौन संख्या प्राप्त हुआ 35,44,000, 3,54,000, सॉरी 35,44,500। और अब क्या मिला इनको 39,99,900, सॉरी 49,99,994, जो एक क्या है पैलिंड्रोमिक नंबर है। यानी कि आप सेकेंड स्टेप में जाने के बाद पैलिंड्रोमिक नंबर मिल जाता है। हमारा यह जांच करना है किसी संख्या और अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योगफल कैसी संख्या होता है। तो यहाँ पर क्या देखा कि पैलिंड्रोमिक नंबर मिल गया, लेकिन सेकेंड स्टेप में छोटा भी संख्या ले सकते हो। कोई आओ तेजी से रैंडमली कोई संख्या लो, उसको पलटो, फिर जोड़ते जाओ, देखो पैलिंड्रोमिक नंबर है कि नहीं है। चल तुम तो बता दिया, और कोई नहीं आएगा। आओ, तुम लोग नहीं आओगे, तुम तो आया ना था क्लास परमिशन बंद करके। आओ जल्दी आओ फटाफट। बड़ा चलिए, इनका भी अंकों को पलटा, पलटने से प्राप्त संख्या को जोड़ा। तो यहाँ पर दूसरा स्टेप में 2 चरण के बाद क्या मिल गया पैलिंड्रोमिक नंबर मिल गया। चलो और कोई छोटी संख्या पर आओ, और कोई आओ। आओ, कोई बड़ा भी नहीं है, छोटा भी ले सकते हो, 1 अंक का, 2 अंक का, जो सुविधा हो।
वेरी फाइन, इनका भी पैलिंड्रोमिक नंबर मिल गया। और कोई आएगा? चलो आओ। छोटा संख्या भी ले सकते हो, 2 अंक का, 3 अंक का। चलिए, इनका तो एक ही बार में पैलिंड्रोमिक नंबर मिल गया। क्या? आ जाओ, तुम भी दिखाओ, आ जाओ। चलिए, इनका तो एक ही स्टेप में पैलिंड्रोमिक नंबर मिल गया। और कोई? आ जाओ, आ जाओ। ये इनका भी पैलिंड्रोम हो गया। चलिए, अब हमारे पास so many data we have, now we are positions to analyze what happen when a number is added to the number which we get after reversing the original number। तो वहां पर पैलिंड्रोम होता है। कौन? सही है, बस प्लस का चिन्ह होगा तो माइनस का चिन्ह लगाइए। अच्छा, इतना ही गलत है। तो क्या, अब चलिए आइए, आपसे सवाल है आपका। हे मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपसे सवाल नहीं है बल्कि आपके अंतर्ज्ञान से सवाल है। और अंतर्ज्ञान से अब मैं सवाल कर रहा हूं, जब संख्या और उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योगफल पैलिंड्रोम है अथवा नहीं है। अलग बात है कि 1 चरणों में मिलता है, 2 चरणों में। तो क्या हम कह सकते हैं किसी संख्या और उसके अंकों को पलट करके उसको योगफल की क्रिया करते जाए तो कहीं ना कहीं हमें पैलिंड्रोमिक नंबर मिलेगा? इसलिए आपका अंतर्ज्ञान को फैसला करना है। क्या किसी संख्या तथा अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का योगफल पैलिंड्रोम होगा? यदि इसमें चरणों का विचार नहीं किया जाए, यदि है ना, यदि इस प्रक्रिया को लगातार चलाते रहें तो क्या हम निर्णय ले सकते हैं किसी संख्या अंकों को पलटे तो हमें मान लें कि नॉन पैलिंड्रोम मिला, फिर उसके अंकों को पलटे तो नॉन पैलिंड्रोम मिला, लेकिन कहीं ना कहीं पैलिंड्रोम मिल जाएगा। क्या आपका निर्णय ले सकता है? अब चलिए, एक संख्या है 89 को कितने बार आपको रिपीट करोगे तो पैलिंड्रोम मिलेगा? तो 24 बार। तो हम अगर इस बात में स्वतंत्र है कि इस प्रक्रिया को हम लगातार चलाते रहेंगे और तब तक चलाते रहेंगे जब तक हमें पैलिंड्रोम नहीं मिलेगा, तो क्या है यहाँ पर निर्णय ले सकते हैं कि अंक किसी संख्या को उसके अंकों को उलटने से जो संख्या प्राप्त होता है उसमें योग की क्रिया लगातार करते जाएं तो कहीं ना कहीं हमें पैलिंड्रोम मिलेगा ही। क्या ले सकते हैं नंबर? यस, ले सकते हैं। यानी कि किसी संख्या और अंकों को पलट करके प्राप्त संख्या के बीच योग करने की क्रिया लगातार हम करते रहें तो हमें अवश्य पैलिंड्रोम मिलेगा। क्या निर्णय ले सकते हैं? क्या कैसे निर्णय ले सकते हैं? क्या सभी संख्याओं को आपने देखा? हमारे पास कुछ ऐसी संख्या है जैसे 196 है, 196 के अंकों को पलट करके बिलियन टाइम्स देखा गया तो भी पैलिंड्रोम प्राप्त नहीं हुआ।
अर्थात यहाँ पर हम यह निर्णय नहीं ले सकते हैं कि संख्या और अंकों को उलट करके प्राप्त संख्या के बीच योग की क्रिया करने पर कहीं ना कहीं हमें पैलिंड्रोम मिलेगा ही, या कोई जरूरी नहीं है। तो ऐसी संख्या जिसके अंकों को उलट करके उसमें योग करने की क्रिया चाहे जितनी बार भी किया जाए लेकिन हमें कभी भी पैलिंड्रोम नहीं मिलेगा। ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? लिक्रेल नंबर। क्या बोलते हैं हम लोग? लिक्रेल नंबर। वेरी फाइन। तो हमने हमारा पास जो होल नंबर है उसमें एक महत्वपूर्ण गुण देखा। कुछ होल नंबर ऐसे हैं, कुछ होल नंबर ऐसे हैं जिनके अंकों को पलट करके उसमें योग की क्रिया को लगातार करें तो कहीं ना कहीं हमें पैलिंड्रोमिक नंबर मिलेगा। और कुछ ऐसे इंटीजर हैं जिनके अंकों को पलट करके योग करने की क्रिया को चाहे जितनी बार भी तुम दोहराओ लेकिन कभी भी पैलिंड्रोमिक नंबर नहीं मिलेगा। तो ऐसे संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? लिक्रेल नंबर। ओके, चलिए पहली विशेषता समझ गए। अब एक चीज मैं देखता हूं, 11 से विभाज्यता का रूल देखता हूं कि क्या जैसे दो अंकों के जितने भी पैलिंड्रोम है 22, 33, 44, 55, लास्ट में क्या है 99। तो ये दो अंकों की जो संख्याएं हैं, दो अंकों की यह जो संख्या इंटीजर है, दो अंकों की जो यह इंटीजर क्या है 11 से विभाज्य होता है। तो क्या सभी पैलिंड्रोमिक नंबर 11 से विभाज्य होंगे? क्या सभी पैलिंड्रोमिक नंबर? तो देखिए हमारे पास 101 है जो पैलिंड्रोमिक नंबर है लेकिन 11 से विभाज्य नहीं है। तो आइए तब किस प्रकार के पैलिंड्रोमिक नंबर 11 से विभाज्य होंगे, इस गुण को हम लोग खोजने जा रहे हैं। ओके, तो दो अंकों की जो संख्याएं हैं वो 11 से डिवाइड है कि नहीं डिवाइड है, इनका तो बहुत इजीली बताया जा सकता है। बड़े बड़े संख्याओं को पैलिंड्रोमिक नंबर को तय करना है जो पैलिंड्रोमिक होंगे वह 11 से डिवाइड है कि नहीं है। जरा मैं लिख देता हूं, चलिए 101, 301 और बोलो 3 अंकों का पैलिंड्रोमिक बोलो 3 3 3, चलो 3 3 3 3, 1 0 0 1, चलो 4 4 7 7, चलो 5 5 9 9। देखो यह सब क्या है? 4 अंकों का पैलिंड्रोमिक नंबर है, यह 3 अंकों का पैलिंड्रोमिक नंबर है और यहाँ पर 5 अंकों का पैलिंड्रोमिक नंबर लिखना। चलो आओ पहले तो ये लिखो 3 अंकों का पैलिंड्रोमिक नंबर हमने इतना लिखा। और कौन कौन से है पैलिंड्रोमिक नंबर जो 3 अंकों का? लिखो पहले 3 अंकों का, फिर 4 अंकों का पैलिंड्रोमिक बनाओ। 4 अंकों का पैलिंड्रोमिक बनाना क्या होगा? लास्ट दोनों अंक बराबर होना चाहिए और मध्य वाला भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तभी ना होगा, रिपीट करेगा। चलो 202 और कोई, चलो यहाँ पर एक और लिखाओ। 4 अंकों का पैलिंड्रोमिक बनाओ। 4 अंकों का यह फर्स्ट वाला और लास्ट वाला अंक बराबर होगा, यह बराबर होगा, तो यहाँ पर दोनों स्थानों पर सेम डिजिट बैठा होगा। 4 अंकों का पैलिंड्रोमिक बनाओ, कोई बना सकते हो। दोनों जगह 0 भी रख सकते हो, 0 बनाओ पैलिंड्रोमिक। चलो अब 5 अंकों का पैलिंड्रोमिक नंबर लिखो। तुम लोग भी आओ 5 अंकों का, 5 अंकों का लिखो पैलिंड्रोमिक नंबर। चलो आ जाओ 5 और 0 वाला लिखोगे, नॉन 0 वाला भी लिखो पहले 5 अंकों का। क्या अगर मान लो ऐसा 5 अंकों का लिखना है कि इसमें सब डिजिट बराबर नहीं हो, अब 5 अंकों का ऐसा लिखना है जिसमें सब डिजिट बराबर नहीं हो। पांच अंकों का है, पैलिंड्रोमिक हो जाएगा। पैलिंड्रोमिक 5 अंकों का लिखो। हाँ पैलिंड्रोमिक पर लिखो। हाँ और लिखो।
देखो पैलिंड्रोमिक नंबर अगर 5 अंक का पैलिंड्रोमिक नंबर होगा, देखो जरा याद देखो जरा, ए बी सी डी और ई। तो देखो 5 अंक का होगा तो इमेज बनेगा तो पहले ई यहाँ पर आएगा, यानी ए और ई दोनों बराबर होंगे और यह क्या होंगे, और तब यह क्या होगा, एक कोई भी डिजिट को चेंज कर दोगे। यहाँ पर थर्ड पर कोई भी डिजिट रखो, लेकिन यहाँ पर जो डिजिट क्रम होगा इस क्रम में लेना है। पैलिंड्रोमिक बन जाएगा नहीं बन जाएगा? आओ बनाओ। अब चलो एक अंक का मैं पैलिंड्रोमिक नंबर लिख देता हूँ। एक अंक का पैलिंड्रोमिक नंबर कौन है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 एक नंबर का। अच्छा दो, अब तुम एक काम करो, यहाँ पर इसके बीच में आप लोग और उदाहरण ले लो 5 अंकों का और पैलिंड्रोमिक लिखो, और यहाँ पर 2 अंकों का पैलिंड्रोमिक लिखो। चलो यहाँ पर 2 अंकों का, वहाँ पर 5 अंकों का ना लिखो। यहाँ पर 2 अंकों का सभी पैलिंड्रोमिक लिखिए। चलो यहाँ पर 5 अंकों का और लिखो। आप who can write more palindromic numbers? है थर्ड पर कोई अंक लिखो ना। राइट चलो, और कोई लिख सकता है 4 अंकों का पैलिंड्रोम? 4 अंकों का, 4 अंकों कोई लिख सकता है? आ जाओ। हाँ 4 अंकों लिखो। वेरी फाइन। और कोई लिख सकता है 4 अंकों वाला? चलो यह सब रिजल्ट के बाद हम यह सब जो हमारा पास आंकड़ा है, इन आंकड़ों को हम विश्लेषण करने जा रहे हैं और हम निर्णय करेंगे कि कैसे पैलिंड्रोमिक नंबर 11 से डिवाइड होते हैं और कैसे पैलिंड्रोमिक नंबर 11 से डिवाइड नहीं होते। चलिए आइए, अब चलिए मैं पूछता हूं, एक अंकों वाली जितनी संख्याएं यहाँ पर पैलिंड्रोमिक नंबर हैं, क्या 11 से विभाज्य होंगे? क्या होंगे बोलो? या 11 से विभाज्य नहीं होंगे। चलिए 2 अंक वाला पैलिंड्रोमिक नंबर देखो, 11 से होंगे कि नहीं होंगे? चलो अब इस 3 अंकों के बारे में बोलो। 101 क्या 11 से डिवाइड होंगे? 301 डिवाइड होंगे? 333 11 से होंगे? 11 या 33 तो हो जाएगा, लेकिन 3 बच जाएगा। क्या 202 होंगे? 11 एकम 11 या 9 बच जाएगा 92। तो 301 पैलिंड्रोम है। कौन? 301 नो, कौन लिखा था ये? 303 11 से होगा। चलो 3 अंकों का वैसा कोई संख्या लिखो जो पैलिंड्रोम हो। बोलो 4 9 4 क्या 11 से हो जाएगा? 11 4 44 और यहाँ हासिल कितना होगा? 5 54 हो जाएगा। 11 5 55 होता है। 11 करोगे तो 11 एकम 11 9 हासिल मिलेगा, 92 बनेगा। 11 9 99 11 88 88 और 99 2 मल्टीपल होते हैं। तो क्या देखा, 3 अंकों का कोई भी पैलिंड्रोमिक नंबर हो वह 11 से डिवाइड क्या होगा? कोई 3 अंकों का पैलिंड्रोमिक नंबर लिखो और 11 से डिवाइड। लेकिन हमको ये 4 अंकों वाली जो पैलिंड्रोमिक नंबर है 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? इसको 11 से भाग लोगे तो क्या होगा? 11 तिया 33 क्या होगा बोलो? 0 ना, 11 तिया 33 ठीक है ना? 11 तिया 33 तो क्या उतरेगा? हासिल 3 0 बच जाएगा ना। चलो क्या इसमें 11 से भाग लग जाएगा? नहीं लगा जी। 101 है 11 यहाँ से हासिल कितना हुआ? 1 और हासिल 1 हुआ, अगला अंक 1 है 11 11 1 कम ना हो गया। देखो ये 4 अंकों का है। 11 6 कितना होता है? 66 और 74 है, कितना हासिल प्राप्त होगा? 8 प्राप्त होगा ना। अब अगला अंक कितना हुआ? 4 84 11 7 77 कितना प्राप्त हुआ? 7। अब अगला अंक क्या है? 7 77 11 7 77
क्या यह 4 अंकों की पैलिंड्रोमिक नंबर, इसको भी डिवाइड करके देखते हैं। तो बोलो, भाग करो तुम लोग। 88 8 8, फिर बोलो, बोलते जाओ। 55 5 5 और फिर 1 1, नहीं 11 8 88, 88 2 90 और 5 है ना, कितना हो गया बोलो। 11 8 88 हुआ, तो 2 हुआ 90 हुआ, 5 2 7 में हो गया, 7 और 5 हुआ तो कितना हो गया, 11 5 7 और 5 में हुआ तो 75 और 66 में हो जाएगा, 66 में हो जाएगा। 66 और कितना बच गया, 9 बच गया और 11 9 99। तो क्या ये भी हो जाएगा, 11 तिया 33, तो कितना हो गया यहाँ से प्राप्त हुआ बोलो। 10 हुआ ना, और 10 हुआ, अगला क्या हुआ 3, कितना हो गया 11 तो 10 में 11 से भाग करेंगे ना, तो 10 में 11 से भाग करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 11 तो बाद 33, ठीक है 10 3 103, 11 99 99 100, 4 हुआ 11 4 44, ठीक है ना। चलो, तो हमने क्या देखा कि 4 अंकों का जो पैलिंड्रोमिक नंबर है वो 11 से क्या होते हैं, लेकिन 5 अंकों का पैलिंड्रोमिक नंबर बताओ कि ये सब कॉपी पेपर नहीं किया गया, 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो 1 अंक वाले नहीं हो रहे हैं पैलिंड्रोमिक नंबर, लेकिन 2 अंक वाले क्या हो जा रहा है, 3 अंक वाले नहीं हो रहा है, 4 अंक वाले क्या हो जा रहा है, 5 अंक वाले। चलिए, अब यह सब जो हमें एक्टिविटी के दौरान जो हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ, इसके बाद हम विश्लेषण करने की स्थिति में हैं या कोई निर्णय लेने की स्थिति में है। हम इससे क्या पता चलता है कि वैसा पैलिंड्रोमिक नंबर जिसमें अंकों की संख्या सम हो, मतलब कितना हो, 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, तो वो अवश्य 11 से क्या होगा, विभाजित होगा। और यदि पैलिंड्रोमिक नंबर में अंकों की संख्या क्या हो, विषम हो, तब वह 11 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए, हमने क्या कि सम अंक या सम संख्या, सम अंक वाले, यदि पैलिंड्रोमिक नंबर में अंकों की संख्या क्या हो, यदि पैलिंड्रोमिक नंबर में अंकों की संख्या सम हो तो 11 से क्या होगा, लिख लो जरा इसको। यदि पैलिंड्रोमिक संख्या में अंकों की संख्या क्या हो, सम हो, समझ रहे हो ना, इवेंट, तो वह पैलिंड्रोमिक संख्या ग्यारह से अवश्य विभाजित होगी। ओके, और यदि पैलिंड्रोमिक नंबर में अंकों की संख्या क्या हो, विषम हो, यदि अंकों की संख्या विषम होगा तो 11 से विभाजित नहीं होगा। तो वह 11 से विभाजित नहीं होगा। अब यह निर्णय हमारा अंतर्ज्ञान स्वतः लिया है क्या, हमने इस निर्णय को आपके ऊपर लादा नहीं है, बल्कि इस निर्णय तक आपका अंतर्ज्ञान ने इसका अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद आपने यह निष्कर्ष लिया कि वैसे पैलिंड्रोमिक नंबर जिसमें अंकों की संख्या सम हो, मतलब 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, तो वह अवश्य 11 से, और यदि अंकों की संख्या विषम हो तो 11 से विभाजित नहीं होगा। चलिए, तो मैं मिटा दूं। यस सर। अब चलिए यहाँ पर देखिए 8 अंकों वाला,
देखो ये कई अंकों की संख्या है? 8 8 अंकों की। क्या यह पैलिंड्रोमिक है कि नहीं है? पैलिंड्रोमिक है ना? तो अब हमको इसको बिना विभाजन किए हुए बताना कि 11 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? तो यह संख्या पैलिंड्रोमिक नंबर है जो 8 अंकों की है। इस कारण यह संख्या 11 से अवश्य विभाजित होगा, है ना? यानी कि विदाउट डूइंग डिवीजन वी कैन टेक डिसीजंस अबाउट द डिविजिबिलिटी बाय द 11s इन एडवांस। ओके, चलिए अब मुझे बताइएगा फटाफट इस आधार पर चलिए आइए, ये बहुत सारे आई हैव रिटन डाउन सो मेनी पैलिंड्रोमिक नंबर्स ऑफ है ना, हुज नंबर ऑफ डिजिट्स आर डिफरेंट एंड यू हैव टू डिसाइड विच नंबर इज डिविजिबल बाय 11 और not 11. Means without doing divisions, without doing actual division, you have to decide which number of the given numbers, which palindromic number is divisible by 11 or not. इसलिए अब सबका आइए फर्स्ट नंबर का डिसीजन कीजिए। जहाँ पर 11 से डिवाइड होगा उसका क्रॉस लगाओगे, 11 से होगा तो ठीक लगाओगे और नहीं होगा तो क्रॉस लगाओगे। चलो फटाफट फटाफट चलिए अब मुझे कारण बताइए कि पैलिंड्रोमिक नंबर है कि नहीं है? लेकिन यह 11 से डिवाइड क्यों नहीं हो रहा है? इस अंकों की संख्या कितनी है? विषम है। वेरी फाइन। चलो दूसरा कोई आ जाओ सेकंड नंबर पर। ये भाग मत करना। विदाउट डूइंग डिवीजन यू हैव टू टेक डिसीजन अबाउट द डिविजिबिलिटी बाय 11 और नॉट। ओके, वेरी नाइस, या वेरी फाइन। चलो इसके बारे में आ जाओ, कौन बताएगा? आ जाओ। वेरी फाइन। अब इसके बारे में कौन बताएगा? फटाफट आ जाओ, कौन बताएगा? कौन बताएगा? आ जाओ। वेरी फाइन। चलो इसके बारे में कौन बताएगा? आ जाओ। इसके बारे में कौन बताएगा? चलो ये बताओ, ये कौन बताएगा? आ जाओ आ जाओ। वेरी फाइन। इसके बारे में कौन बताएगा? चलो इसके बारे में कौन बताएगा? आ जाओ। वेरी फाइन वेरी फाइन। इसके बारे में कौन बताएगा? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आओ। चलो इसके बारे में कौन बताएगा? आ जाओ। इसके बारे में गलत है गलत है ना? चलो चलो आओ आ जाओ आ जाओ।
क्योंकि इसमें अंकों की संख्या क्या थी? विषम थी। पैलिंड्रोमिक नंबर है, अंकों की संख्या विषम है, एक डिवाइड नहीं हुआ। चलो इसके बारे में कौन बताएगा? आ जाओ, ये बताना है जो तुम सोच कर आए हो इसके बारे में। सही है ना? आपको निर्णय करना। और लास्ट है, कौन बताएगा? आ जाओ, जिसको चांस नहीं मिला है। लास्ट के बारे में आपको निर्णय करना है। पैलिंड्रो 11 से विभाज्य है अथवा नहीं है। सही है? तो आज के सदन इतनी ही जानकारी के साथ स्थगित होती है। फिर अगले सदन में रुको, हम गणित के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। लेकिन सदन को स्थगित करने के पूर्व हम जो विस्तार पूर्वक जिन चीज़ों के बारे में हम लोग इतना चर्चा किए, उसको सार रूप में मैं एक बार कह देता हूँ। आज पैलिंड्रोमिक नंबर के हम लोग महत्वपूर्ण गुणों के बारे में चर्चा कर रहे थे, अर्थात उनके महत्वपूर्ण गुणों की जानकारी हम गतिविधियों के द्वारा प्राप्त कर रहे थे। तो क्या क्या आज गतिविधि किया? आज हमने गतिविधि, हमारा रुचि इस बात में थी कि किसी संख्या और अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग पैलिंड्रोमिक नंबर है अथवा नहीं है ना? तो किसी संख्या और उसके अंकों को उलटने के बाद जो हमें योगफल मिलता है वो पैलिंड्रोमिक अगर नहीं मिलता है तो अगली बार हम करेंगे, और इस प्रक्रिया को हम करते जाएंगे तो हम क्या देखते हैं, कहीं ना कहीं हमें पैलिंड्रोमिक नंबर मिल जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी तब हमें निर्णय लेना चाहिए था कि किसी संख्या और उसके अंकों को जोड़ करके प्राप्त संख्या में योगफल की प्रक्रिया को अगर चलाते जाए तो कहीं ना कहीं हमें पैलिंड्रोमिक नंबर मिलेगा ही। तो इसका काउंटर में आंसर था कि नहीं, हमारे पास ऐसी कुछ संख्याएं हैं जिसमें एक उदाहरण के रूप में हम लोग 196 को रखा। अगर इनको आप जोड़ोगे, अंकों को बार बार उलट के जोड़ोगे तो कहीं भी आपको पैलिंड्रोमिक नंबर नहीं मिलेगा। इनको जोड़कर देखा गया है। तो ऐसे संख्याओं को हम लोग विशेष नाम दिए थे। क्या नाम दिए थे? लिकरेल नंबर। फिर हमारी सदन में इस बात की चर्चा हुई कि जितने भी पैलिंड्रोमिक नंबर हैं वह 11 से विभाज्यता के लिए पैटर्न दिखाते हैं। तो 11 से विभाज्यता के लिए क्या पैटर्न है? तो वैसे पैलिंड्रोमिक नंबर जिसमें अंकों की संख्या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो अर्थात सम हो, तो वह 11 से अवश्य विभाजित होती है। और जिसमें अंकों की संख्या विषम हो, मतलब 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो वह 11 से कभी विभाजित नहीं। तो इतना ही जानकारी के साथ आज के सदन की समाप्ति का हम घोषणा करते हैं।